कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमारे फेसबुक पेज पर आपने वीडियो देख लिया है और आपको पता है कि आज के इस कार्यक्रम की थीम है तीन, यानी तीन शब्द से शुरू होने वाली फिल्मों के बारे में आज हम बातें करेंगे और तीन शब्द से शुरू होने वाले कुछ गीत भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन प्रेम त्रिकोण की बात आज नहीं होगी, ये साफ कर दिया जाए शुरुआत में ही। और हमारे कई साथियों ने तीन से संबंधित बहुत से विचार अपने भेजे हैं, क्योंकि हमने आपसे ये कहा था कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्यों तीन को अच्छा नहीं समझा जाता कई जगहों पर, जबकि तीन का रिश्ता बहुत ही अच्छा है। या त्रिदेव की बात हो या तिरंगे की बात हो या त्रिवेणी संगम की बात हो, इस तरह से तीन का जो अंक है हमारी जिंदगी में बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो हमारे बहुत से साथियों ने इस बात को झुटलाया कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा जैसी बातें नहीं होनी चाहिए और तीन या कोई भी अंक अशुभ नहीं माना जाना चाहिए। यही हमारी आपसे अपेक्षा थी और आपने बिल्कुल सही तरह से ये बात कही। तो हमने आपसे इस वीडियो के अंतर्गत एक सवाल भी पूछा था कि देवानंद की एक फिल्म है जिसका नाम तीन शब्द से शुरू होता है, उसका नाम क्या है आप बताइएगा। तीन देवियां, बिल्कुल सही आपने पहचाना। जो गीत का सिलसिला आगे शुरू करें उससे पहले हमारे कुछ साथियों की बातें बता दें। हमारे एक साथी लिखते हैं कि तीन अकेला ऐसा नंबर है जो एक बेजोड़ अंक होते हुए भी खुद में एक जोड़ तथा बेजोड़ दोनों अंकों यानी एक और दो को छिपाए हुए है, इसलिए इसे अन्य अंकों से बेहतर माना जाता है। अंक तीन का सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है, क्योंकि सृष्टि के रचयिता भी ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन है। साथ ही देवियां भी तीन यानी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती हैं। संसार में आमतौर पर देखने पर तीन तरह की शक्तियां नजर आती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तीन शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन काल भूत भविष्य और वर्तमान, तीन तीन प्रकल्प प्रातः, मध्याह्न और संध्या, जीवन के तीन पड़ाव बचपन, जवानी और बुढ़ापा, जीवन की तीन यात्रा जन्म, जीवन और मृत्यु, तीन तरह की ऊर्जा सकारात्मक, नकारात्मक और मिश्रित आदि। इसी तरह संपूर्ण संसार में तीन का महत्व है। बहुत ही सही बात आपने कही। तो कार्यक्रम में आप सभी से मिली बहुत सारी बातें जो हैं वो भी हम साझा करेंगे, साथ ही गीत भी सुनाते जाते हैं। तीन देवियां फिल्म का नाम आपने सही पहचाना है, तो उसी फिल्म से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि इस फिल्म में देवानंद की वो तीन देवियां कौन सी अभिनेत्रियां बनी थीं? ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए, ऐसे तो न देखो खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो न देखो। तुम हमें रोको फिर भी हम ना रुके, तुम कहो काफिर फिर भी ऐसे झुके, कदम नाज पे एक सजदा अदा हो जाए, ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो न देखो। यूं न हो आंखें रहें काजल घोले, बढ़ के बेखुदी हंसी गेसु खोले, खुल
हमेशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो न देखो। हम तो मस्ती में जाने क्या क्या कहें, लब नाजुक से ऐसा ना हो। तीन और सिमी ग्रेवाल, या कि हमारे एक साथी ने कहा है कि सिमी, जो बाद में सिमी ग्रेवाल के नाम से पहचानी गई। तो इस जानकारी के लिए उनका धन्यवाद करते हैं और हमारे साथियों को ये भी बताते चले कि फिल्म में सभी का नाम तकरीबन वही था जो उनका असल नाम था। हमारे साथियों ने 3 से जुड़े बहुत सी बातें कही हैं। हमारे एक साथी कहते हैं कि 3 का अंक जिसे अशुभ माना जाता है, लेकिन उनका मानना है कि कोई भी अंक भला या बुरा नहीं होता, अंक तो अंक है। हाँ, ये हमारे मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है कि अंक में हमारा बुरा होता है, तो जब हम उस काम को करते हैं तो शक पैदा हो जाता है, जिससे उस काम में उस तन्मयता से हम इसे शुरू नहीं करते और नुकसान होता है, तो अंक को हम बुरा मान लेते हैं। ये सब मन का वहम है। इसी तरह कुछ फिल्में भी हैं जिनमें अंक का प्रयोग किया गया है, ऐसा उन्होंने बताया। हमारे एक साथी हैं, वो कह रहे हैं कि आज तो बस 3 बात करने का दिन है, तो 3 ही बात करेंगी, न उसमें ज्यादा न उसमें कम। 3 बात पर हमेशा संयम बरतना चाहिए, जुबान, आदत और गुस्सा। 3 चीजें कमजोर बनाती हैं, सो उससे दूर रहो, भय, क्रोध और लालच। 3 बातों को हमेशा वश में रखो, मन, लोभ और क्रोध। 3 बातें दिल में रखो, नम्रता, दया और माफी। और 3 चीज आपका कोई नहीं चुरा सकता, अक्ल, चरित्र और हुनर। 3 बात जब चली जाती है तो कभी वापस नहीं आती, तीर, बात और प्राण। और सबसे अहम, किसी भी कार्य को करने से पहले 3 बात याद रखो, 3 बातें याद रखो, पहले सोचो, समझो और फिर करो। बहुत ही अच्छी बात आपने हमें लिख भेजी। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि जीवन में अंक शास्त्र का अपना महत्व है। यही वजह है कि अक्सर ही कोई शुभ कार्य हो या विशेष कार्य करना हो तो शुभ तिथि या अंक का विचार करा जाता है। अंक शास्त्र में ऐसा ही एक अंक है 3। इसे लेकर लोगों के मन में तरह तरह की धारणाएं हैं। कभी इसे शुभ माना जाता है तो कभी अशुभ। सृष्टि के रचयिता 3 ब्रह्मा, विष्णु और महेश, साथ ही तीनों देवियां भी हैं, 3 लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती। और अक्षय तृतीया तिथि भी शुभ मानी गई है। 3 के अंक को ऊर्जा का स्रोत भी कहा गया है। फिर भी कई बार इस अंक को अशुभता के साथ जोड़ दिया जाता है। ये निर्भर करता है कि हम किसी अंक को कैसे देखते हैं। बिल्कुल सही बात आपकी भी कही हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 देवियां के बाद अगर हम किसी फिल्म के बारे में सोचें तो 3 बहुरानियां नाम हमारे जहन में आता है। तो ये बताइए, 3 बहुरानियां फिल्म से गीत तो आपको सुनवा रहे हैं। इन 3 बहुरानियों का फिल्म में इन बहुओं के पतियों का किरदार किस अभिनेताओं ने निभाया था, ये आप हमें बताइए। यानी कि 3 बहुरानियां फिल्म में कौन से 3 अभिनेता थे? हमरे आंगन बगिया, बगिया में 2 पंछी, ओए पंछी उड़ न जाए देखना, पंछी उड़ न जाए। हमरे आंगन बगिया, बगिया में 2 पंछी, ओए पंछी उड़ न जाए देखना, पंछी उड़ न जाए। हमरे आंगन बगिया।
बगिया में दो पंछी, ओए पंछी उड़ न जाए देखना, पंछी उड़ न जाए घुंघरे आंगन बगिया। तीन बहुरानियां फिल्म का ये गीत सुनवाते हुए हमने आपसे सवाल पूछा था कि इन तीन बहुरानियों के पतियों का किरदार किसने निभाया था फिल्म में। बिल्कुल सही जवाब हमें आया है आगा, जो कि शिव बने थे, रमेश देव जिन्होंने राम का किरदार निभाया, और राजेंद्र नाथ जो कन्हैया बने थे। तो इस फिल्म के बारे में तो आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी हैं, वो कह रही हैं कि उनको एक साड़ी वाले कहते हैं कि भाई आप तीन लोग कभी भी एक साथ शॉपिंग के लिए मत आया कीजिए, क्योंकि फिर सहमति नहीं बन पाती है, और सहमति नहीं बनती है तो फिर जल्दी से शॉपिंग नहीं हो पाती है। वैसे ही इसी बात को हमारे एक साथी ने कहा कि ये कहावत तब बन गई, यानी तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा कहावत तब बनी जब दो लोग किसी बात पर सहमत हो गए और तीसरे ने बात का औचित्य बदल दिया। तो वो कह रहे हैं कि इसके पीछे की सच्चाई ये है कि लोग हमें अंधविश्वास में विश्वास दिलाना चाहते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं। कोई संख्या किसी काम को निर्धारित नहीं करती है और ना ही उसके भविष्य को वो कुछ कर सकती है। अगर हमें लगता है कि तीन लोग किसी काम को मिलकर कर रहे हैं तो वो काम गड़बड़ हो जाएगा, ये हमारी गलतफहमी से दूर करना जरूरी है। यानी तीन लोग भी किसी काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि हमारे एक श्रोता का कहना है कि रेडियो, गाने और विविध भारती, ये तीनों ही मेरे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान हैं। बात उन दिनों की है, हमारे एक और साथी का कहना है कि उन दिनों की बात है जब वो कॉलेज में पढ़ते थे। उन्हीं दिनों मेरे दो दोस्त जो 12वीं कक्षा तक मेरे साथ पढ़े, तीनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया और उन्हीं दिनों त्रिदेव नाम की मूवी सिनेमा हॉल में प्रदर्शित हुई। तो जब भी ये तीनों कहीं जाया करते थे एक साथ तो लोग इन्हें त्रिदेव कहकर बुलाते थे। हमारे एक और साथी हैं, वो अपनी सखियों के बारे में लिख रहे हैं कि हम हमेशा तीन ही मित्र रहे, जब पढ़ते थे तब भी तीन सहेलियां थी, पता नहीं क्यों, शायद इसलिए कि दो होंगे तो एक अब्सेंट हो जाए तो अकेले रहो, चार तो बहुत अधिक हो जाते हैं, तीन में यदि दो के बीच कुछ गलतफहमी हो तो तीसरा समझाता है। रिटायरमेंट के बाद भी अब हम तीन मित्र हैं, व्हाट्सएप पर मूर्ति नाम का ग्रुप भी है, दो मिलकर तीसरे का जन्मदिन मनाते हैं, दो मिलकर तीसरे के घर जाते हैं, हम तीन ही हमेशा रह पाते हैं, अधिक होने पर ग्रुप में सब ग्रुप बन जाते हैं, यानी छोटे छोटे और समूह से बन जाते हैं, इसलिए हम तीन ही सही हैं, 3 सीटर पर आराम से कहीं भी जा पाते हैं। तो ये भी बड़ी अच्छी बात आपने कही कि तिपहिया वाहन भी सबको साथ लेकर जाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि आज तीन की बातें होने वाली हैं। विविध भारती की वजह से तीन मित्र की टिकड़ी का मिलन हुआ था राजस्थान में, वो वहां जाकर उनसे मिलकर आए, अपने श्रोता बंधुओं से इसके बारे में वो याद कर रहे हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और एक गीत आपको सुनवाते हैं। जिस फिल्म का ये गीत है उसकी शुरुआत भी 3 शब्द से होती है, तो बताइए कौन से फिल्म से ये गीत है। कितना मीठा होता है, कितना प्यारा होता है, किसी के प्यार में खो जाना किसी का हो जाना, किसी का हो जाना। कितना मीठा होता है, कितना प्यारा होता है, किसी के प्यार में खो जाना किसी का हो जाना, किसी का हो जाना। यही है वो दौर जिसमें हया का है सुरूर, क्या यही है वो नशा जिसमें हजारों दिल है चूर, क्या यही जो दिल में रहकर भी है दिल से दूर दूर, क्या इसकी जोत से फैला वीराने में नूर। कितना मीठा होता है, कितना प्यारा होता है, किसी के प्यार में खो जाना किसी का हो जाना, किसी का हो जाना। क्या यही है वो निगाह जिस पर
पर फिदा अंदाज है, क्या यही है वो सदा जिस पर वफा को नाज है? क्या यही रसीले गीतों का सुरीला साज है? क्या दुनिया की खुशियों का ये सुहाना राज है? कितना मीठा होता है, कितना प्यारा होता है, किसी के प्यार में खो जाना, खो जाना, किसी का हो जाना, किसी का हो जाना। कितना मीठा होता है, कितना प्यारा होता है, किसी के प्यार में खो जाना, खो जाना, किसी का हो जाना, किसी का हो जाना। तीन बत्ती चार रास्ता फिल्म का ये गीत आपको सुनवाया, आपने बिल्कुल सही पहचाना। फिल्म का नाम ही आपसे हमने पूछा था। हमारे एक साथी कहते हैं कि भाई उन्हें तो 3 का अंक बहुत पसंद है। हमारे शरीर का सूक्ष्म तंत्र भी 3 नाड़ियों ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना और 7 चक्रों से बना है, जिसमें ईड़ा नाड़ी हमारे पास्ट से जुड़ी है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री महाकाली करती हैं, जो सबसे ज्यादा पास्ट के बारे में विचारने से कमजोर होने लगती है, जिसे महाकाली की शक्ति ही ठीक कर सकती है। वहीं पिंगला नाड़ी हमारे भविष्य की नाड़ी है, जिसका प्रतिनिधित्व महासरस्वती करती हैं। जब हम बहुत ज्यादा काम करने लगते हैं तो ये नाड़ी कमजोर होने लगती है और कहा जाता है कि सरस्वती के आवाहन से ये ठीक किया जा सकता है। महालक्ष्मी की नाड़ी को ये कह रही हैं सूक्ष्म तंत्र की मध्य नाड़ी, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है, उसका ये प्रतिनिधित्व करती है। जो मनुष्य जितना अधिक वर्तमान में रहता है उसकी ये नाड़ी संतुलन में रहती है और उसे फिर सभी अष्टलक्ष्मियों की कृपा प्राप्त होने लगती है। तो 3 का अंक जो तो सृष्टि से हुआ ना, सृजन हुआ ना, इस ब्रह्मांड में हर अंक का अपना महत्व है। जैसे हर इंसान दूसरे से अलग, पेड़ का एक पत्ता दूसरे से अलग होकर भी पेड़ का ही अंग होता है, ऐसा हमारी साथी का कहना है। और हम आपको ये बता दें कि कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, जिसमें आज बातें हो रही हैं 3 अंक से जुड़ी हुई, यानी कि 3 शब्द से शुरू होने वाले फिल्मों के बारे में हम आपको उनके बारे में सवाल पूछ रहे हैं, उनके गीत आपको सुनवा रहे हैं, या 3 अंक से या 3 शब्द से शुरू होने वाले गीत भी आपको हम सुनवा सकते हैं। हमारे एक साथी का कहना है कि सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार सौर मंडल में प्रमुख ग्रहों सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की संख्या 3 है। साथ ही हमारी कुंडली में भी 3 ही प्रमुख ग्रह होते हैं जो हमारे भाग्य को प्रभावित करते हैं। धर्म मान्यताओं की बात करें तो उन्होंने भी त्रिदेव की बात की है, 3 देवियों की बातें की है और कहा है कि भाई आरती करनी हो तो 3 बार की जाती है, परिक्रमा करने के लिए भी 3 बार कहा जाता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 3 से एक कहावत है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तो ये बहुत ही सही बात आपने कही है। इस अगर सूत्र को अपनाकर हम चलते हैं तो हमारा जीवन काफी संतुलित रहता है। लेकिन संतुलन तो तभी बना रहेगा जब हम गीत और सवालों का सिलसिला भी जारी रखें। तीसरी मंजिल एक फिल्म आई थी, तीसरी मंजिल फिल्म में एक राज भी था। तो आप हमें बताइए तीसरी मंजिल फिल्म में क्या राज था तीसरी मंजिल का, और जिन्हें ये बात नहीं पता वो हमें बता सकते हैं कि तीसरी मंजिल फिल्म में नायक नायिका कौन थे, और जिन्हें दोनों सवाल का जवाब पता है वो दोनों भी हमें बता सकते हैं। तो बताइए तीसरी मंजिल फिल्म में तीसरी मंजिल का राज क्या था, और तीसरी मंजिल फिल्म में कौन है नायक नायिका। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। दुश्मन को जब से प्यार के काबिल
आंखें मीचे, दीवाना मुझसे नहीं इस अंबर के नीचे। आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। रखती हैं कल पे कल की बातें, हमने भी रख दी हैं कल पे कल की बातें। जीवन का हासिल है पल दो पल की बातें। दो ही घड़ी को साथ रहेगा, करना क्या है तन्हा जीते। दीवाना मुझसे नहीं इस अंबर के नीचे। आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। दीवाना मुझसे नहीं इस अंबर के नीचे। तीसरी मंजिल फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमने आपसे पूछा था कि आखिर क्या राज था इस फिल्म में तीसरी मंजिल का, साथ ही इस फिल्म में कौन है नायक नायिकाएं। तो आपने हमें बताया कि नायक शम्मी कपूर और आशा पारेख नायिका इस फिल्म में थी। बिल्कुल सही बात आपने कही। और तीसरी मंजिल का राज भी आपने बताया कि तीसरी मंजिल में एक मर्डर होता है। वैसे हमारे एक साथी ने भी बताया कि आशा पारेख की जो बहन का किरदार जिसने निभाया था वो तीसरी मंजिल से आत्महत्या करती हैं, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी चलती है फिल्म की। बिल्कुल सही। और हमारे एक साथी ने तो भाई कातिल का जो सुराग मिलता है वो भी बता दिया कि बटन, कोट का बटन मिलता है और इस तरह से वो पकड़ा जाता है। तो ऐसा लगा कि एक तरह से हमने छोटे से तौर पर ही लेकिन पूरी फिल्म देख ली, इस तरह से याद कर ली कम से कम। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भाई 3 की बात करेंगे तो 1 से भले 2, 2 से भले 3। और वो आगे कह रहे हैं कि 3 देवियां 3 बहुरानियां। स्कूल में वो 3 मित्र थे और तीनों मित्र जब एक साथ रहते थे इसलिए उन्हें लोग AVM के नाम से जानते थे और वैसी ही एक कंपनी का भी नाम था। तो इससे उन्हें याद आ गए अपने दोस्त और अपने स्कूल के दिन, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारे एक साथी कहते हैं कि बीमार होने पर दवाई कम से कम 3 दिन लेनी पड़ती है। रोगी अस्पताल में जिस बिस्तर पर रहता है अगर उसमें कोई पहले कोई वहां रह चुका है जिसका निधन हो गया है तो वो 3 दिन तक ठीक नहीं होता। धार्मिक अनुष्ठान के समय आचमन 3 बार किया जाता है और नैवेद्य चढ़ाते समय भी 3 बार अंजलि से पानी छोड़ा जाता है, ऐसा वो कह रहे हैं। और हमारे एक साथी कहते हैं कि 3 का प्रभाव सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही दृष्टि से हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है, इसलिए हमें कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए। हमारा मन सबसे सशक्त व शक्तिशाली ऊर्जा का रूप है, इसमें विश्वास, आशा और सुंदर विचारों को रखना चाहिए। आजकल 3 अंकों को अशुभ नहीं माना जाता है। पहले घर के बड़े 3 साथ कहीं जा रहे हों, गाड़ी में बैठने की हो 3 की जगह हो तो बच्चों को कहते 7 कर देते थे, कहते थे अब 4 हो गए, अब साथ में आप चले जाइए। तो इस तरह से बहुत सारी बातें होती हैं। हमारे साथी बहुत सी बातें कह रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से हम अपने जीवन में 3 का महत्व रखते हैं और किस तरह से 3 को याद भी करते हैं और कई बार 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा भी कहते हैं। लेकिन हमारे सभी साथी आमतौर पर ये कह रहे हैं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा जैसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि बचपन में जब हम दोनों भाई और बहन स्कूल जाने के लिए निकलते थे तो हमारी माँ मेरी बहन को रास्ते पे रोक देती थी। हम दोनों भाई घर के पास लैंप पोस्ट के पास खड़े रहते थे। तब थोड़ी देर के बाद मेरी बहन घर से बाहर निकलती थी। उनकी माँ का कहना था कि एक घर से 3 लोगों का निकलना अशुभ होता है। उनका कहना था कि कोई भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो 2 की जोड़ी शुभ मानी जाती है, तिकड़ी से काम बिगड़ सकता है। ये मान्यताएं होती हैं और हम अपने बड़े बूढ़ों को या बड़े बुजुर्गों को हम खुश रखने के लिए कुछ चीजें उनकी मानते भी जाते हैं, लेकिन इन्हें हमें अपनी मस्तिष्क पर नहीं डालना चाहिए या इस बारे में सोचकर इसे अंधविश्वास का रूप नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जो वो कहते हैं उनकी खुशी के लिए अगर ऐसा कर दिया जाए तो उनका मन भी शांत रहता है, ऐसा हमारा मानना है। और
जब तीसरी मंजिल की बात हो गई है तो आपके मन में तीसरी कसम फिल्म का भी नाम तो आ ही रहा होगा। तो चलिए इससे जुड़ा एक आपसे सवाल पूछते हैं और गाना सुनवाते हैं। तीसरी कसम फिल्म के मुख्य किरदार हीरामन यानी कि राज कपूर ने जो किरदार निभाया था, उसकी तीसरी कसम क्या थी, ये हमें बताइए और तब तक गीत सुनिए। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी हलवैया रामा, उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाले मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। बजवा दो कन्या, उड़ बैठी बजवा दो कन्या, उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या, अरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। जियो पलट हाउस जियो। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या रामा, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाले मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। तीसरी कसम फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमने आपसे सवाल पूछा था कि तीसरी कसम फिल्म में जो हीरामन था जिसका किरदार निभाया राज कपूर ने, उसकी तीसरी कसम क्या होती है। हमारे साथी ने बिल्कुल सही बताया है कि हीरामन की तीसरी कसम ये थी कि आइंदा वह किसी थिएटर में काम करने वाली महिला को अपनी बैलगाड़ी में नहीं बिठाएगा। बिल्कुल सही बात। और हमारे एक साथी मजाक करते हुए लिख रहे हैं कि हीरामन को शहर में एक कप चाय 50 पैसे में मिलती है, तो वो कहता है हमारे गांव में तो एक 50 पैसे में एक लोटा भर के चाय मिलती है। कितनी यादगार रहती हैं फिल्में और उनके किरदार के साथ साथ हम उनके संवाद भी याद रख पाते हैं। बहुत ही अच्छी बात रहती है इस फिल्मों की इस तरह से। लेकिन ये भी हमें बताइए कि तीसरी कसम फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु की एक लघु कथा पर आधारित थी, तो कौन सी वो लघु कथा थी, ये नाम आप हमें बताइए। और आपके बारे में आपने जो जो चीजें हमें लिख भेजी वो हम बताएंगे, लेकिन एक गीत के बाद। तो जिन्हें ये नहीं पता कि फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी लघु कथा पर ये फिल्म बनाई गई थी, उन्हें ये बताना है कि जो गीत हम सुनवा रहे हैं वो किस फिल्म से है। वैसे तो हमें पूरा यकीन है कि आप सभी को ये बात बिल्कुल पता है। तुम जो मिल जाओ हमें फिर हमें क्या चाहिए, तुम जो मिल जाओ हमें फिर हमें क्या चाहिए, ना वो जन्नत चाहिए ना ये दुनिया चाहिए, ना वो जन्नत चाहिए ना ये दुनिया चाहिए। तुम जो मिल जाओ हमें फिर हमें क्या चाहिए, तुम जो मिल जाओ
ना वो जन्नत चाहिए ना ये दुनिया चाहिए, ना वो जन्नत चाहिए ना ये दुनिया चाहिए, तुम जो मिल जाओ हमें। मालूम नहीं तेरे परिस्तार हैं हम, तेरी जादू भरी जुल्फों में गिरफ्तार हैं हम। तुझको मालूम नहीं तेरे परिस्तार हैं हम, तेरी जादू भरी जुल्फों में गिरफ्तार हैं हम। हाँ गिरफ्तार हैं हम, जी गिरफ्तार हैं हम, जी गिरफ्तार हैं हम। तेरे कदमों की अगर खाक भी मिल जाए हमें, तेरे कदमों की अगर खाक भी मिल जाए हमें, ना वो जन्नत चाहिए ना ये दुनिया चाहिए, ना वो जन्नत चाहिए ना ये दुनिया चाहिए। तीन सरदार फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया। हमारे साथी ने महेंद्र कपूर और उषा मंगेशकर की आवाज तो पहचान ली, फिल्म का नाम उन्हें नहीं पता था, लेकिन अन्य साथियों ने ये नाम बिल्कुल सही बताया। साथ ही हमने सवाल पूछा था कि तीसरी कसम फिल्म फणीश्वरनाथ रेणु की किस लघु कथा पर आधारित है। मारे गए गुलफाम इस लघु कथा का नाम भी आपने बिल्कुल सही बताया। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप सुन रहे हैं। हमारे एक साथी का कहना है कि वो एफएम पर इस कार्यक्रम को नहीं सुन पा रहे हैं, तो किस तरह से सुने। हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि वो न्यूज ऑन AIR ऐप पर इस कार्यक्रम को निर्विघ्न सुन सकते हैं, लेकिन ये बात उन तक कैसे पहुंचेगी ये भी एक बड़ा सवाल है। पर 3 लोग हैं तो ऐसा हो जाएगा, आप में से कोई उनकी मदद कर सकते हैं। वैसे हमने आपसे ये बातें कही थी कि 3 से संबंधित बहुत सी बातें होती हैं, 3 को अशुभ नहीं मानना चाहिए, ये तो आप में से कह सकते हैं कि अधिकांशतः आप सभी ने यही कहा। हमारे एक साथी कहते हैं कि 3 लोक, स्वर्ग पृथ्वी पाताल, 3 अवस्थाएं जीवन की, बाली यौवन बुढ़ापा, 3 मूलभूत जरूरतें, रोटी कपड़ा मकान, 3 मंत्र यशस्विता के, दया क्षमा शांति, 3 दल राष्ट्र सुरक्षा के, जल स्थल वायु, 3 अंग संगीत के, सुर ताल और लय। बहुत अच्छी बात आपने कही। हमारे एक साथी ने और भी एक अच्छी बात हम तक पहुंचाई। वो कह रहे हैं कि रोड के सिग्नल के रंग भी 3 ही होते हैं, लाल, हरा और पीला। तो ये बात तो हमने सोची नहीं थी अब तक। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज की तारीख भी 3 है और 3 दलों वाला बेलपत्र भगवान शिव को पसंद है, ऐसा उनका कहना है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन में कुछ कार्यों में भी 3 का महत्व है, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, कल, आज और कल। ये अलग होते हुए भी एक दूसरे के आगे पीछे चलते हैं, लेकिन फिल्मों और रियल लाइफ में जब 2 के बीच कोई तीसरा आ जाता है तो उस तीसरे के कारण बहुत कुछ बदल जाता है। इसलिए 3 का अंक कभी तो सुखद एहसास दिलाता है तो कभी दुखद परिणाम भी देता है। बिल्कुल सही बात आपकी भी। और अब हम आपको एक गीत का अंश सुनाने वाले हैं, आपको वो गीत पहचानना है। सुनिए ये गीत का अंश। एक एक से भले दो, दो दो से भले 3, दूल्हा दुल्हन साथ नहीं, बाजा है बारात नहीं, और दूल्हा
दुल्हन साथ नहीं, बाजा है बारात नहीं। आपको पहचानना है ये गीत कौन सा है। 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन, आजा 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन, रात को छुप छुप के मिलना दुनिया समझे पाप रे, बाप रे। 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन, आजा 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन, कमल की खिड़की खोल कलम्मा देखे मेरा बाप रे, बाप रे। 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन, आजा 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन। आपको इस गीत से ठीक पहले जो गीत की झलकी हमने सुनवाई थी और पूछा था कि वो कौन सा गीत है, आप हमें बताइए। अमर अकबर एंथनी फिल्म का वो गीत आपने बिल्कुल सही पहचाना, तो इस गीत को थोड़ा आपको सुनवा देते हैं। एक एक से भले दो, दो दो से भले तीन, दूल्हा दुल्हन साथ नहीं, बाजा है बारात नहीं। और दूल्हा दुल्हन साथ नहीं, बाजा है बारात नहीं। कुछ डरने की बात नहीं, ये मिलन की रेना है, कोई गम की रात नहीं। यारो हंसो बना रखी है क्यों ये सूरत रोनी, यारो हंसो बना रखी है क्यों ये सूरत रोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी, अमर अकबर एंथनी। अमर अकबर एंथनी फिल्म का ये गीत तो आपने सुन लिया, लेकिन बारी है अगले गीत की। देखिए, त्रिशूल एक फिल्म आई थी, अमिताभ बच्चन उसमें मुख्य किरदार में थे। हमें ये बताइए कि उनके किरदार का फिल्म में नाम क्या था। त्रिशूल फिल्म में अमिताभ बच्चन के किरदार का नाम क्या था? वो कभी कसमें न तोड़े, उसे जीते जी न छोड़े, जो हो यार अपना। चाहे रोके दुनिया सारी, उस पे कर दे सब कुछ वारी, जो हो यार अपना। वो
में न तोड़े, उसे जीते जी न छोड़े, जो हो यार अपना। यार जिसको भी कह दे जुबान से, उसका चुकाए दिल जान से। ओ यार जिसको भी कह दे जुबान से, उसका चुकाए दिल जान से। ओ हाथ रहे चाहे टूटे, बाह उसकी न छूटे, जो हो यार अपना। चाहे रोके दुनिया सारी, उस पे कर दे सब कुछ वारी, जो हो यार अपना। दुख यार से मिले तो सुख जानिए, यार कहिए जिसे उसे रब मानिए। दुख यार से मिले तो सुख जानिए। यार कहिए जिसे उसे रब मानिए। तो घाव कितने भी सहिए, बुरा उसको ना कहिए, जो हो यार अपना। ओ कभी कसमें न तोड़े, उसे जीते जी न छोड़े, जो हो यार अपना। बैर पड़ जाए चाहे जहान से, ओ यारी यार की निभाए सदा शान से। बैर पड़ जाए चाहे जहान से। ओ यारी यार की निभाए सदा शान से। वो जान रहे चाहे जाए, आज उस पे ना आए, जो हो यार अपना। ओ कभी कसमें न तोड़े, उसे जीते जी ना ओ छोड़े, चाहे रोके दुनिया सारी, उस पे कर दे सब कुछ वारी। ओ हाथ रहे चाहे टूटे, उसकी ना छूटे, ओ खाओ कितने भी सहिए, बुरा उसको ना कहिए, ओ जान रहे चाहे जाए, आज उस पे ना आए, जो हो यार अपना। ओ कभी कसमें न तोड़े, उसे जीते जी न छोड़े, जो हो यार। त्रिशूल फिल्म से ये गीत आपको सुनवाया और हमने आपसे पूछा था कि अमिताभ बच्चन के किरदार का नाम उस फिल्म में क्या था। विजय कुमार उनके किरदार का नाम था। आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे बहुत से साथियों का कहना है कि भाई अमिताभ बच्चन के बहुत से किरदारों का नाम, बहुत सी फिल्मों में उनका नाम विजय रखा जाता है, तो ऐसा अक्सर होता है। अब जो गीत आपको सुनवाने वाले हैं, उस गीत को किस फिल्म से हमने लिया है ये आपसे पूछना चाहते हैं। उससे पहले हमारे एक साथी की बात कह दें। वो कह रहे हैं कि 3 का आंकड़ा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ लोग कहते भी हैं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, पर इसमें वो भरोसा नहीं करते, क्योंकि ऊपर आसमान, नीचे जमीन और बीच में हम, तो एक तरह से ये तिकड़ी भी बन गई जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। हमारे एक और साथी का कहना है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार सौरमंडल में 3 ग्रह प्रमुख हैं। इसके बारे में उन्होंने बताया, चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति। एक तरफ जहां सूर्य पिता और आत्मा का कारक माने जाते हैं, तो दूसरी ओर चंद्र को माता और मन का प्रतीक माना गया है। तीसरे ग्रह बृहस्पति को ज्ञान और संतान का कारक माना जाता है। 3 अंक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी है, तो इससे जुड़े लोगों में अत्यंत ऊर्जा होती है। इस अंक को जीवन में आगे बढ़ते रहने का प्रतीक भी माना जाता है, ऐसे हमारे साथी का कहना है। और हमारे एक साथी कहते हैं कि 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, जिसमें मानव जीवन चलता है। हमारे जीवन से जुड़े इतने महत्वपूर्ण 3 आयाम अशुभ कैसे हो सकते हैं? इच्छा शक्ति, कर्म और ज्ञान, ये 3 गुण श्रेष्ठ जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। तो बिल्कुल सही बात आपने कही है। और 3 का ये अंक अब आगे शायद ही कोई अशुभ माने, लेकिन हम जो गीत आपको सुनवा रहे हैं वो कौन सी फिल्म से लिया है ये आप हमें बता दें तो हम आपको माने। ना पूछो मेरा हाल, तो बाजी तो ना पूछो मेरा हाल।
गई चाल, तौबा जी तौबा ना पूछो मेरा हाल। उनके ख्यालों के झूले में झूल के, कलियों से खेलूं मैं कांटों को भूल के। उनके ख्यालों के झूले में झूल के, कलियों से खेलूं मैं कांटों को भूल के। मुख से लगा ली जो फूलों की डाली, उलझ गए बाल, तौबा जी तौबा ना पूछो मेरा हाल, तौबा जी तौबा ना पूछो मेरा हाल। खुद को संभाल, तौबा जी तौबा ना पूछो मेरा हाल, तौबा जी तौबा ना पूछो मेरा हाल। बन के दीवानी बलम जी की चाह में, डोलूं अकेली मोहब्बत की राह में। बन के दीवानी बलम जी की चाह में, डोलूं अकेली मोहब्बत की राह में। रास्ता न जाना कहीं ये जमाना, चले ना कोई चाल, तौबा जी तौबा ना पूछो मेरा हाल। सुन करके सैया जी थामेंगे बैया, बहक गई चाल, तौबा जी तौबा ना पूछो मेरा हाल। ये गीत आपको सुनाकर हमने पूछा था कि किस फिल्म से इस गीत को लिया है। तीसरी गली फिल्म का ये गीत आपने सुना और बिल्कुल सही पहचाना है फिल्म का नाम भी। हमारे साथी कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से 3 के अंक को वो कहना चाहते हैं और उन्हें बिल्कुल भी इस अंक से कोई परेशानी नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है, हमारे साथी कह रहे हैं। और अब हम आपको एक गीत का अंश सुनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि वो कौन सा गीत है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए ये अंश। जिस गीत का शुरुआती अंश हमने आपको सुनवाया, उस गीत को आपको पहचानना है और साथ ही फिल्म का नाम भी हमें बताना है, क्योंकि फिल्म के नाम के साथ ही 3 का अक्षर जुड़ा हुआ है। और तब तक हम आपको इस दूसरे गीत को सुनवाते हैं जो तीसरा कौन फिल्म से हमने लिया। मेरी जान तू खफा है तो क्या हुआ, ये सितम ये अदा है तो क्या हुआ। मैं तो बस एक दीवाना हूँ, हुस्न वाले तो खुदा से भी रूठ जाते हैं। हुस्न वाले तो खुदा से भी रूठ जाते हैं। हुस्न की है आदत पुरानी,
तड़पे मोहब्बत सर से जवानी, होठों पे शिकवे आंखों में पानी, हम आशिकों की है ये निशानी। ओ मेरी जान तू खफा है तो क्या हुआ, ये सितम ये अदा है तो क्या हुआ, मैं तो बस एक दीवाना हूँ। हुस्न वाले तो खुदा से भी रूठ जाते हैं, हुस्न वाले तो खुदा से भी रूठ जाते हैं। मैं दूर जाऊं तो पास आना, मैं पास आऊं तो दूर जाना, नजरें झुका के हर नजरें चुराना, कितना हंसी है तेरा बहाना। मेरी जान तू खफा है तो क्या हुआ, ये सितम ये अदा है तो क्या हुआ, मैं तो बस एक दीवाना हूँ। हुस्न वाले तो खुदा से भी रूठ जाते हैं, हुस्न वाले तो खुदा से भी रूठ जाते हैं। तीसरा कौन फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया और आपसे एक गीत सुनवाकर पूछा था कि वो कौन से फिल्म का गीत है। त्रिदेव फिल्म का वो गीत आपने बिल्कुल सही पहचाना, वो गीत आपको सुनवाएंगे। लेकिन हम सोच रहे हैं कि क्या कार्यक्रम के अंत में हम आपसे 3 सवाल पूछ लें। देखिए, पहला सवाल तो ये है कि त्रिदेव फिल्म में 3 देव यानी त्रिदेव कौन बने थे, किनका नाम कौन से अभिनेता इस फिल्म में नजर आते हैं, ये है हमारा पहला सवाल। और त्रिदेव को ही कहा जाता है, एक और नाम से बुलाया जाता है, जो कि एक फिल्म भी आई थी। तो ये चलिए फिल्म का नाम बताते हैं। त्रिमूर्ति फिल्म में कौन से किरदार थे, ये भी आप हमें बताइए। और तीसरा और अंतिम सवाल हमारा, आमिर खान की एक फिल्म थी 3 इडियट्स, तो 3 इडियट्स फिल्म में आमिर खान के अलावा किन 2 किरदारों को इडियट्स कहा गया है। तो ये सारी बातें आप हमें बताइए, तब तक हम आपको सुनवाते हैं गाना। गजर
तो आपसे हमने पूछा था त्रिदेव फिल्म का ये गीत सुनवाते हुए कि इस फिल्म में त्रिदेव यानी 3 कौन से अभिनेता नजर आए थे। जैकी श्रॉफ, नसीरुद्दीन शाह और सनी देओल का नाम बिल्कुल सही आपने बताया। और साथ ही त्रिमूर्ति फिल्म में कौन-कौन नजर आए थे 3 अभिनेता, ये हमने आपसे पूछा। जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर और शाहरुख खान का नाम आपने सही बताया। और तीसरा सवाल ये था कि आमिर खान की एक फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान के अलावा बाकी 2 कौन से ऐसे किरदार थे जिन्हें इडियट्स की उपाधि दी गई थी उस फिल्म में। आर माधवन और शर्मन जोशी ने ये किरदार निभाया था। आपने ये भी बिल्कुल सही पहचाना है। तो 3 सवाल एक साथ देने के बाद भी जवाब 3 से ज्यादा हमारे पास पहुंच चुके हैं और आप सभी बिल्कुल ही आसानी से इन सवालों के जवाब देते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन अब वक्त हो चला है कि हम इस कार्यक्रम से लें इजाजत। तो दीजिए हमें इस कार्यक्रम से इजाजत और विविध